विछोड़ेगी। हाँ जी, लफ्ज़ है विछोड़ा, उसमें जो दर्द है ना वो शायद जुदाई में या सेपरेशन या इस तरह के किसी कई लफ्ज़ों में रिसर्च हो रही है और कई दहाइयों से हो रही है, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल तौर पर रिसर्च अपनी कंप्लीट नहीं कर सके कि यार ये क्या लिख कर गए हैं, ये कैसा लिखा है इन्होंने। आजकल कितने लोगों की जिंदगियों में विलन हो। आप बाजवा है लेकिन डिप्लोमेटिक ना हो। बहुत सारों में नीम गंदा लतीफ़ा सुनाए। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक जो है वो शादीज़दा नहीं हुआ। शादीज़दा फिलहाल तो मैंने रज़ाई दूर की हुई है, आजकल मैं कंबल पे गुजारा कर रहा हूँ। कंबल ये सवाल नहीं करता। नहीं तरला ही है भाई जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अदब कारियाँ। मैं हूँ दानिया खान, मेरे साथ मैसम अब्बास मौजूद हैं और एक बहुत मल्टी टैलेंटेड इंसान जिसका तारुफ अब मैसम करवाते हैं। जी हमारे साथ मेरे ख्याल में खड़े होकर तारुफ करवाना पड़ेगा क्योंकि शख्सियत ऐसी है, शख्सियत से ज़्यादा उनका नाम ऐसा है कि खड़ा होना पड़ेगा। मल्टी टैलेंटेड है, शायर है, थिएटर आर्टिस्ट हैं, डिबेटर रहे हैं, अभी भी डिबेट से ताल्लुक़ है और पता नहीं क्या क्या है। सो बाजवा साहब कैसे हैं? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का करम है, पहले से काफ़ी फ़र्क है। अच्छा, हाँ जी, आप पापा वाले बाजवा हैं या अब्बा वाले बाजवा हैं? जी हमारे यहाँ जो है ना अब्बा जी कहा जाता है। अच्छा, अब्बा जी कहा। हाँ जी, नहीं तो वालिद मोहतरम। जमीन से जुड़े हुए हैं आप? हाँ जी, हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं। मिट्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक हो गया। और साहब शायर, आर्टिस्ट, एक्टर, थिएटर, डिबेटर, पता नहीं क्या क्या, ये कंफ्यूज्ड होने की निशानी है या मल्टी टैलेंटेड होने की निशानी? शुरू में कंफ्यूज्ड, अच्छा, उसके बाद आके पता चल जाता है इंसान को एक वक्त पे कि अब जो है ना अब यही लाइन है। अच्छा, जैसे शुरू अदाकारी थी, डिबेट तो चलो वो तालिब इल्मी का ज़माना था, गुजर गया। उसके बाद मैंने न्यूज़ भी की हैं, खबरें भी पढ़ता रहा हूँ, कॉलम निगारी भी की। अच्छा, जब कॉलम निगारी की तो उस वक्त ना फिर हमें पता चल गया कि नहीं, सहाफ़त भी जो है ना क्या करें, बाजवा साहब हैं। तो हमने फिर सहाफ़त से भी पीछे हो गए। उसके बाद फिर अदाकारी थी, अच्छा, अदाकारी करते रहे साथ वो साथ। तो चल रही है ना अभी भी चल वो अभी भी अब बड़ा ना वो मखसूस सा हो गया काम। दोस्तों के लिए अपना कोई ऐसा कोई करैक्टर आ जाता है जो दिल करता है कि अच्छा यार ये मैंने करना है, तो वैसा कोई कर लेते हैं। अदरवाइज जो है वो अब ज़्यादा लिखने की तरफ ही रुझान है। वो काफ़ी देर बाद जाके पता चलता है कि हाँ जी अब मैं लिख ये सकता हूँ, आपने मैंने दरियाफ्त लिखना कर है। लिया कि यार जैन बाजवा एक लिखारी है। नहीं, मैंने दरियाफ्त नहीं किया। अच्छा। हाँ जी, मैं कोई वो क्या था, कोलंबस। कोलंबस था। हाँ जी, वो तो हूँ नहीं। अच्छा, दरियाफ्त करना उसने खुद अमेरिका को दरियाफ्त कर कर। लिया ना कि खुद को अंदर यार मैं लिखारी हूँ। दरियाफ्त करना एक अलग बात है, वो तो ढूंढना होता है। पहचानना मेरे ख्याल पहचान से। लिया आपने, ठीक है, पहचान लिया पहचान लिया। कि हाँ यार लिख सकता हूँ। ये नहीं है कि मैं लिखारी हूँ, बस ये सोच लिया कि हाँ यार समझ आ गई कि लिख सकता हूँ। कुछ ये है कि उस्तादों ने और दोस्तों ने उनका बड़ा इस चीज़ में अमल दखल है कि उन्होंने कहा कि नहीं यार आप लिख सकते हो। तो बस फिर जो चीज़ आ गई लिखने के लिए लिख दी। नसर भी लिखता है, शायरी भी। हाँ जी, ज़्यादा नसर ही लिखता हूँ। शायरी जो है वो इनसे सीखी है, उर्दू शायरी इनसे, पंजाबी शायरी नहीं कह रहे कि मतलब मैं तारीफ करूंगा इनकी, वैसे ही कह रहे हैं। नहीं वो आप ना भी करें फिर भी। और जो है वो पंजाबी शायरी खासकर GM शाह साहब का उसमें बड़ा रोल है। वाह उनका एक शेर है बड़ा अच्छा कि तेरी संगतों का ये फैज़ है, मुझे शेर गोई अता हुई। वाह। तो वो संगत से बड़ा कुछ सीखा मैंने। तो पंजाबी क्योंकि हमारी मादरी ज़ुबान है, तो उसमें फिर पता नहीं क्या मामलात होते हैं, अनायत वाला मामला है, तो पंजाबी में फिर लिखना शुरू अच्छा, किया। पंजाबी के बारे में कहा जाता है, हम अक्सर ऐसा ज़बान डिस्कस करते हैं उसको, कि पंजाबी के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका मुतबादिल दूसरी ज़बानों में नहीं मिलता। जैसे मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ विछोड़े की। हाँ जी, लफ्ज़ है विछोड़ा, उसमें जो दर्द है ना वो शायद जुदाई में या सेपरेशन या इस तरह के किसी कई लफ्ज़ों में किसी ये एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे बाबा बुल्ले शाह सरकार है या मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों पे जो इन्होंने कलाम लिखे हैं पंजाबी के कई सालों से, बल्कि मेरी गुज़श्ता दिनों एक प्रोफेसर साहब से मुलाकात हुई, वो इंग्लैंड से आए हुए थे और वो बता रहे थे कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में इन पे बहुत काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है और कई दहाइयों से हो रही हैं, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल तौर पर रिसर्च अपनी कंप्लीट नहीं कर सके कि यार ये क्या लिख कर गए हैं, ये कैसा लिखा है इन्होंने। वाह। तो पंजाबी बहुत वसी ज़ुबान है
सूफी शोरा का अपना एक आपने कहा कि खास किस्म के रोल कर लेता हूँ अदाकारी में, तो खास किस्म क्या किस्म है, कौन विलन। सा रोल है कि अच्छा हाँ जी, मैं विलन के तकरीबन तमाम रोल ही मुझे अच्छे लगते हैं। रियल लाइफ में भी विलन होना पसंद करते हैं? जी। उसकी वजह यह है कि मेरे नज़दीक विलन जो होता है ना वो सच्चा होता है। अच्छा हीरो तो झूठ बोलता है, हम्म, वो घर में किसी और टेंशन में बैठा होगा, सामने जाएगा महबूबा आ गई, उसको जाके उसने बड़ी मीठी मीठी बातें सुनानी, अंदर उसके कुछ और चल रहा होता है। विलन जो होता है ना, जो उसके अंदर चल रहा होता है, वो वही गुस्सा सामने दिखा देता है कि भाई ये आजकल है। कितने लोगों की जिंदगियों में विलन है आप हैं जी, आजकल? आजकल कितने लोगों की जिंदगियों में विलन हो? बहुत सारों की विलन बहुत सारों की जिंदगी में। अच्छा हाँ जी, क्योंकि सीधा बोल देता हूँ ना। अदाकारी की बात की आपने, एक शोरा आफाक प्ले में काम किया, हाँ जी, आप इशारा समझ गए होंगे। हाँ जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो भी यही था। अच्छा वो भी यही था, उसमें भी वैसे ही था। उसमें भी वो तो कौमी खेल था ना। हाँ। हमारा यहाँ का, हम इसको अक्सर कह देते हैं कि ये हमारा कौमी खेल है कि राह जाती हुई लड़की को छेड़ना। तो उसमें भी वही काम था, तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हाँ, अलबत्ता उसी दौर में साथ साथ एक फिल्म चल रही थी मेरी, टेलीफिल्म अंधकार। अच्छा उसमें मैं एक बाप का रोल कर रहा था। अच्छा, ये भी एक मज़े की बात है कि मैंने ज़्यादा रोल जो किए हैं वो बड़ी उम्र के किए हैं, अपने से ना कोई 30-40 साल आगे जाके। तो उसमें मैं बाप भी ऐसा बना था जो अपने बेटे से अपनी बेटी को कत्ल करवाता। अच्छा, प्रॉपर विलन है। प्रॉपर विलन है, तो मजाक थोड़ी है भाई विलन बनना, बड़ा जिगरा चाहिए होता है कि अदाकारी आपने कहा कि अब कम रोल करते हैं, उकता गए या क्या, मजा नहीं आ रहा था या? नहीं, असल में ना कुछ चीज़ें होती हैं जो शौक होता है। पहली जो सीढ़ी होती है किसी भी काम की तरफ आप मतवज्जा होते हैं तो वो शौक होता है। तो अदाकारी को मैं एक तरह से कह लें कि शौक था, और शौक जो होता है वो पूरा भी हो जाता है, वो ख़त्म भी हो जाता है। और जो चीज़ मुकम्मल हो जाए वो वैसे ही ख़त्म हो जाती है कि अच्छा भी ये इसकी हद है। और उसके बाद फिर आ जाता है ज़ौक, जिसके पीछे इंसान मज़ा लेता है कि हाँ यार मैंने ये काम करना है। उसके बाद आता है रोग। रोग जो होता है वो कब्र तक साथ जाता है। लिखना रोग है मेरे ख्याल में है रोग, इस बात से तो हम सब मुत्तफिक हैं। क्योंकि काफ़ी हद तक मैं चीज़ें जो है वो फेस कर चुका हूँ, और यही समझ आई है कि नहीं यार यही रोग लग रहा है। हमारे एक उस्ताद हैं, वो बड़ी अच्छी बात किया करते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी काम करो उसे अपना शौक़ ना बनाओ, उसे अपना रोग बनाओ। शौक़ मुकम्मल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, रोग जो होता है वो कब्र तक साथ जाता है। तो ये मामला है। बाकी आजकल कब्र भी बहुत महंगी है। हाँ जी भाई, कम से कम 10,000 है कम से कम। साहब हैं आप, तो ऐसी तनकीद नहीं कर सकते। नहीं, हम कर सकते हैं भाई। मैंने आपको पहले कहा हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपने कहा कि रोग है, एक और चीज़ भी है जिसको मोहब्बत कहते हैं, उसको भी बाज़ लोग रोग कहते हैं। कितनी को हो चुकी है? किससे? मतलब समझते हैं हम किससे, ये भी बात है ना भाई, इंसानों से। मुझे तो चाय से भी मोहब्बत है। जिस तरह की मोहब्बत में बात कर रहा हूँ उधर ही रहे आप। नहीं, मेरी मोहब्बत तो चाय से भी है, सिगरेट से भी है, लिखता हूँ उससे भी है। आप बाजवा है लेकिन डिप्लोमेटिक ना हो। अच्छा जी, प्लेटफॉर्म है, आप कहीं पैगाम भी पहुंचा सकते हैं, कहीं है कोई सुन रहा हो कहीं पैगाम भी पहुंचा सकते हैं आप। नहीं, बस जो मेरे से करता मैं उससे मोहब्बत करता। अच्छा, आसान। वो क्या था कि तादाद याद नहीं है, मैंने हाँ जी, तादाद याद नहीं है। नहीं, जाहिर बात, आप चाहने वालों की तादाद गिनने लगे तो फिर कैसे चलेगा भाई। चाहना ज्यादा मजेदार है या चाहा जाना? चाहा जाना। चाहा जाना बिल्कुल ऐसे है, और ये कहा जाता है। कुछ तो सुनाए, कुछ ऐसा सुनाए जो पहले ना लोगों ने सुना हो या कम सुना हो या कम सुना हो। पंजाबी, हाँ, पंजाबी शायरी, पंजाबी सुनाए। बिल्कुल पंजाबी जी, मैं आपको एक गज़ल सुनाता हूँ, वैसाखी के मेले पे। वैसाखी की मेले पे, वाह। ठीक है, और मेरे ख्याल कुछ अल्फाज का शायद आपको भी मसला पड़ जाए, आपको तो पड़े ना पड़े, इधर पड़ सकता है। क्योंकि कहता है जी कि चढ़दा सूरज करे सलामा, आ गई रुत वसाखी। चढ़दा सूरज करे सलामा, आ गई रुत वसाखी। कणकां दी पग उच्ची हो गई, जट्टां कीती राखी। और है जी के हसन खेडन पहला पावन, पींगा दे संग नारा।
ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਨ ਪੀਂਘਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਰਾਂ बेला अंदर चमका मारे पक्की हर एक दाखी। हाँ, क्योंकि ये जब मौसम आता है तो इसमें ना अंगूरों के गुच्छे भी पक जाते हैं। फिर हुआ जी के विच मैदानी कूका मारन खेडन खेड कबड्डी, विच मैदानी कूका मारन खेडन खेड कबड्डी, एक दूजे दा मान वधाउंदे बन के सब दे पाखी। वाह, और फिर है कि पीर फकीर दे डेरे अंदर लोकी पाउण धमालां, पीर फकीर दे डेरे अंदर लोकी पाउण धमालां, ढोली आके ढोल वजाउंदे रोशन हुई दवाखी। वाह, क्या कहना। और आखिर में दोस्तों की नज़र के संगी संगत जोड़ी रखन कर कर ततियां चावां, आहा, वाह, वाह। वाह, संगी संगत जोड़ी रखन कर कर ततियां चावां, शाला सज्जन रहन सलामत रब ना दा राखी। वाह, वाह, क्या वाह, कहना। सुभान अल्लाह। चढ़दा सूरज करे सलामा, आ गई रुत ये वसाखी। चाय और आर्टिस्ट का क्या आपस में कोई ताल्लुक है? कोई इससे पहले भी आप ये चाय पी के आए हैं, इसके बाद भी चाय पियेंगे, ये क्या है मतलब? नहीं है, अब हर बंदे की अपनी एक वो होती नहीं, है। आर्टिस्ट को देखा गया है कि पीते हैं पीते चाय, चाय चाय, पीते हैं, पीते तो हैं। पीते तो है नहीं, अब पीने का म्यार मुख्तलिफ है हर एक का। चाय। ये अक्सर कहा भी जाता है हमें, और ये सुनने को भी मिलती हैं बातें कि जब कोई पूछता है कि यार जब लिखते हो तो क्या करते हो, तो हम कहते हैं यार चाय होती है, ये 7 सिगरेट होती है। यार राइटर तो बहुत कुछ पीते हैं, अल्लाह के बाद तो लाजमी नहीं है। हमने अपना वो म्यार जो है वो वहाँ तक रखा हुआ है। चाय से भी वो कहते हैं जी नीयत होनी चाहिए है, ना, नशा ਨੀਅਤ ਹੋਏ ਤੇ ਦਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वाह, ਹੈ ਬਸ ਅਸੀਂ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। एक आपकी शख्सियत का यॉनरा कह लें, पहलू कह लें, मजा भी है। हाँ जी, सुनाए एक नीम गंदा लतीफ़ा सुनाए। अच्छा, नहीं नहीं जी, लतीफ़ा जो है वो तो अब किस तरह से आपको मैं सुनाऊं। असल में प्रोग्राम का मकसद ये है कि यार जो एक शायर लिखारी वो नहीं नहीं, वो हर देखिए तरह जी का आदमी है। लतीफ़े जो होते हैं ना वो तो बहुत ज़्यादा ठीक है, और फिर हम जिस तरह का ऊपर से मौसम भी ऐसा है, मौसम भी ऐसा है। सर्दी भी बहुत है, तो उस हवाले से भी लतीफ़े बहुत ज़्यादा होते हैं। आने दे। लेकिन जो है ना यहाँ पे आने के लिए बाज़ औक़ात ये भी सोचना पड़ता है ना कि लतीफ़ा शुरू में तो पता चले कि ये सिर्फ नीम है, आधे के बाद जाके पता चले कि ये सिर्फ गंदा है। तो इस तरह से पहले आप आने दें, हम आप आने दे, सोच लें जरा। जो ठीक है जी, इसने नहीं, यातन कह दिया नीम गंदा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं वो खान साहब के हवाले से कोई है, क्योंकि ये एक बड़े इनका बड़ा हसासियत वाला मामला होता है सर्दी के साथ भी। वैसे तो मुझे एक बात याद आ गई बड़ी मज़े की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक जो है वो शादीज़दा नहीं हुआ। शादीज़दा, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग ना शादीशुदा नहीं होते अमूमी तौर पर, शादीज़दा होता है। जैसे खौफज़दा, गमज़दा, सैलाबज़दा है, वैसे ही शादीशुदा होते हैं लोग। शादीशुदा तो बड़े खुशहाल लोग होते हैं। तो हमारा ये एक मामला है, इस वजह से मैं इस तरह की बात कर देता हूँ। तो अब की बार भी हालात वैसे ही हैं। मार्क सेफ यानी आप बचत होगी। हाँ जी, लेकिन वो एक चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है अच्छा कि वो राती जाके रजाई च पाओ तो वो भी गालां कट दी मरे तो फिर गल्लां आ गए। तो रजाई का दुख दूर करने का कब तक इरादा है आपका? फिलहाल तो मैंने रजाई दूर की हुई है। अच्छा। आजकल मैं कंबल पे गुजारा कर रहा हूँ। कंबल ये सवाल नहीं करता। नहीं 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 नहीं, शरीफ आदमी है। ये मसला ये है ना। अच्छा। मुजक्कर मोनस की बात आ गई है। शरीफ आदमी है। एक सेगमेंट है हमारा रैपिड फायर। ठीक हो, क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। एक लफ्ज भाई दाद है उनकी। खबरदार। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आए दोबारा से कर लेना। अली ज़रियून साहब बहुत अच्छे शायर। बहुत अच्छे शायर। चाय, मोहब्बत, सेक्स, आवाज़ारी, 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 खूबसूरती, आंखें, आंखें, मुनाफकत, दिल, मॉडर्न राइटर,
हाफी भाई, वाह तहसीब हाफी। वाह। टिकटॉक, बाबा जी सियालकोट। कौन सी गाली दबाई है आपने अभी सियालकोट? कौन सी गाली दिल में दबाई है अभी? नहीं, मुझे वीडियो याद आ गई। इलामा इकबाल। फलसफा, फलसफा। हम लोग। एक ऐसा सवाल, एक आपकी मर्जी का सवाल, इस प्रोग्राम की खास ऑफर होती है कि गेस्ट कहे कि यार ऐसा सवाल करो, आपने बताना, फिर मैं करूंगा। अच्छा, मैंने बताना है कि सवाल हाँ, करें ये मुझसे। पूछना है। एक सवाल आपकी मर्जी का। यार, क्योंकि मिट्टी से ताल्लुक है हमारा, पंजाब है, और यहाँ के खाने, अच्छा, तो खानों से मुताल्लिक बात करें ना। कौन सा खाना ऐसा है जो कि आपका पसंदीदा नहीं है? तो खाते पीते लोग होते हैं, हर चीज खा लेते हैं। बैंगन। अच्छा, अनवर मसूद साहब ने भी अपनी एक नज़म में कहा ना, हाँ। वो दसी भला रैम में आज की पकाई, आज की उसमें वो पकाई। कहते हैं ना, खाने वाली चीज़ है कोई बैंगन ना सालना। ऐसी। अच्छा, सीन ये है कि 3 शायर हैं, हम्म, एक शायर को आपने गाली दे लें या कुछ कुछ बुरी बात उसके बारे में कि यार इन्हू ते बस ये सीन है, ढके छुपे अल्फाज में ना ही है इन्हू जवाब। ठीक है, एक शायर को आपने झूठी दाद देनी है, ठीक है, मतलब वो जैसा भी है उसको आपने झूठी दाद देनी। ठीक एक होगा। शायर पे आप रश करते हैं कि यार काश ऐसा मैं होता, ये इसका शेर या इसकी जो है वो मैं होता। ठीक होगा। ऑप्शंस में आपको दे देता हूँ। जी, जी। ठीक है। युसरा विसाल, अच्छा, यासरा रिजवी, अच्छा, यार शायर तो वो है। नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा, एक अब बंदा भी ले आते हैं हम, बंदा अब कौन सा? इदरीस बाबर। इदरीस बाबर, चल। एक टफ कॉम्बिनेशन। को आपने झूठी दाद दे दी है, चले पहले झूठी दाद कर। मेरे ख्याल आखिरी ऑप्शन पे झूठी दाद बेहतर इदरीस है। बाबर, झूठी दाद, ठीक है। एक को आपने कोई गाली नुमा चीज कहनी है, कुछ भी बुरा कहना है कुछ। दूसरे नंबर पे आ जाए आप। यासर रिजवी, हाँ जी। उनके साथ ऐसे आप काम भी कर सकते हैं कोई मुस्तकिल। नहीं 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 नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, देखते हैं अभी वो जिंदगी का क्या पता है। क्योंकि इनका ताल्लुक शोबिस अच्छा, से फिर है। यानी रश का आप यूसरा विसाल भी कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहे हैं बंदे का को पता लगता है। अच्छा, नहीं वो शायरी पे नहीं कर रहे होंगे, उनकी शख्सियत मैं पे- वही उनके कह बालों रहा पे हूँ। कर रहे हो? शख्सियत पे कर वाह रहे वाह वाह, ये अच्छी बात की है, बालों वाली बाल अच्छी है। हाँ, शख्सियत पे कर रहे होंगे कि यार मतलब खूबसूरत तो हैं, क्यों सुनाता है। ठीक है, ठीक। आगे चलो। सस्ते सवाल। ठीक हो गया। जैन बादशाह शोहरत के लिए किस हद तक गिर सकता है? अरे ये आखिरी हद है, यहाँ तक तो गिर सकता हूँ ना, क्या कर सकता हूँ? तरला ही है भाई जी। तरला कर सकते हैं यार, मशहूर कर दियो। तो नहीं, बंदा वो कह देता है ना कई यारी के यार बस करो हुन। जिंदगी में कब सबसे ज्यादा जलील कब हुए? शर्मिंदगी, जलालत। सच बोलना है जी, ना? बिल्कुल। हाँ जी। तो ये है कि विलन है आप। हाँ जी, नहीं नहीं, मैं उस हिसाब से मैं बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। ये कोरोना के दिनों में थोड़े मामलात मेरे हुए थे, अजीब से अपसेट चल रहा था मामलात में। तो मैंने किसी का स्क्रिप्ट लिखना था, अच्छा जो कि वक्त पे मैं नहीं डिलीवर कर सका। अच्छा। वो एक दिन लेट हुआ और जिसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी। स्टेज पे कभी हुई हो? हैं जी? पब्लिकली कोई थिएटर में कोई? पब्लिकली वैसे शर्मिंदगी हुई है, स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं, कवर कर लेते हैं। अच्छा वैसे हुई है, एक दो बार बड़ी अजीब अजीब हरकतें हुई हैं। अच्छा। हाँ एक जी। सवाल हमारा पेट सवाल है, कभी किसी लौंडे पे दिल आया हो आपका जिंदगी में? कभी आर्टिस्ट होते हैं दिल ना, आया हो? हाँ, दिल आया हो कि यार आज नहीं छड़ना है। नहीं, ये तो फिर वही गल है ना कि जिवें ठंड बहुत है तो मजबूरी है, तो तुसी वो गल कर रहे हो ना। उन अल्लाह दा फजल है। ठीक है, ठीक। हर बार यही सोच कर एक नया अपराध करता हूँ। अच्छा। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, ये वो बात आ जाती है। अच्छा, तो करते हैं यानी आप है जी? आदमी से प्यार? आदमी से प्यार कर। हाँ जी, देखिए कितना खूबसूरत आदमी बैठा है। नहीं, मैं ऐसा तुम्हारा सवाल समझ पड़ गया। बहुत अच्छा आदमी है। इसलिए को इतना प्रमोट करते हो, अब मुझे पता चला। ओह, इन्होंने बाकायदा मेरी फिल्म में भी काम किया, बड़ा अच्छा रहा है। अच्छा, वो हम पूछेंगे कि फ्यूचर वेंचर्स क्या है। एक सवाल जी, जी। रह गया। चलो, आपके तो इनबॉक्स में लोग आते होंगे, जाहिर है कि जिसका ताल्लुक इंडस्ट्री से हो, जी, लिखने जी। लिखाने से हो, लोग आते हैं। आप कभी गए हो
और जाके आपने कोई बहुत ही अजीब हरकत कर दी हो किसी के इनबॉक्स में, फ्लर्ट झाड़ा हो, या आखिरी दफा फ्लर्ट कब झाड़ा? आखिरी दफा फ्लर्ट कब झाड़ा? हाँ। मैं फ्लर्ट नहीं करता। अच्छा। जो मौके की मुनासबत से जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही हो ना, मैंने तारीफ कर देनी होती। अच्छा। मैं इस चीज़ में नहीं झिझकता, क्योंकि कहते हैं कि तारीफ करना भी जो है वो अगर आप किसी इंसान की कर रहे हो तो वो उसका हक है भाई, तो उसकी तारीफ करो। अगर नहीं करते तो आप उसका हक मार रहे हो। तो अल्लाह का शुक्र है मैं हक नहीं मारता किसी का, मैं अदा कर देता हूँ। फ्यूचर वेंचर्स क्या आ रहा है, कुछ नया क्या कर रहे हैं? फिल्म, अच्छा, जिसमें माशाल्लाह आप भी थे। अच्छा। शॉर्ट फिल्म एक अभी हिम्मत की है अच्छा। कि मुकम्मल तौर पर खुद तैयार करें। अच्छा। वैसे तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस के साथ और लोगों के साथ काम किया, लेकिन अभी का जो है ये कोविड के एंड पे ही हमने तकरीबन हमने की थी वो शूट। डेढ़ महीना। हाँ जी, उस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बस तकरीबन एंड तो ये पे अब आप उस तरफ जा रहे हैं कि सोशल मीडिया, फिल्म्स और इस तरफ? जी ज़ाहिर गल है, हुन कुछ तो करना है। उसमें यह था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे मामलात हैं जिनको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं उजागर किया जा रहा। अच्छा। तो वो उस तरह के मामलात को मैं सोचता हूँ कि यार चलो खुद कुछ करके देख लेते। अवेयरनेस तो डेवलप की जाए। हाँ जी, वो उसका खाली कहीं पे भी देखिए जी, जो प्रमोट होना है या किसी का मशहूर होना है, वो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसके अंदर ये चीज़ नहीं होती। हर कोई चाहता है, ये फितरत ही है हमारा। हाँ, एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं इंसान। ठीक है कि भाई मुझे लोग जाने, लोगों को पता हो। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो साथ साथ एक चीज़ मैं सोचता हूँ कि यार काम जो है ना, एक तो वो कोशिश होनी चाहिए हमारी कि अच्छे से अच्छा कर आप सकें। चाहते हैं कि शोहरत मिले लेकिन अच्छे काम की वजह से। अच्छे काम की वजह से मिले, वो आई टू आई पे ना मिल जाए आंखों ही आंखों में। या बाबा जी सियालकोट पे ना मिल जाए। नहीं, वो सारी बात है। सियालकोटी बड़े मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, लेकिन बाबा जी वाला नाम नहीं समझ। वो हमें भी नहीं आया। वो कहते हैं पाजी मज़ा तो आया पर समझ नहीं आई। समझ। कुछ इस तरह का मामला है। ठीक हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल में कोई और बात आप कहना चाहें, कहीं पैगाम पहुंचाना हो आपने, कोई बात हाँ, करनी कोई ऐसी हो, बात जो आप कहना प्लेटफॉर्म चाहें is लोगों yours। से। नहीं, वो फिर वो वाला काम कर लेते हैं। खुश रहें, खुश खुश रहें, रहे खुश रहे, आबाद रहे। आबाद रहें। हैं जी। और माँ बाप का ख्याल रखें। हाँ जी। ये वही चीज़ें आ जाती है यार। बस ठीक है यार, देखें हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम खुश हैं, ठीक है। लोग घरों में होते हैं, बाहर इधर उधर, जो जहाँ बैठा वो खुश होता है। दुख सुख जो है वो सारों के साथ ही है। ऐसी 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 हम लोग घर में भाइयों के साथ लड़ भी रहे होते हैं, गुस्सा भी हो रहे हैं एक दूसरे पे, लेकिन रात को खाना भी इकट्ठे खा रहे होते हैं। हंसी मजाक का जो है वो आगाज़ ही वहीं से होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बात कहना, नहीं, ये हम तो नहीं कहते, ये तो गेस्ट कहता है ना। अजीब सी खुश रहें। खुश वो रखे, कहने आगे अपनी लेन में गाड़ी चला। कुछ और कहते हैं। खुश रखे। वो लतीफ़ा याद आ गया, आने दे। शेख साहब ने ना पंजाबी च गल करांगा मैं कि शेख साहब ने ना सारी रात कंजरी नचाई, ठीक है, महफिल सजाई सी, सारी रात नचदी रही। सवेरे जाके जो थक गई है तो कहती शेख साहब मैनू खुश करो, तो शेख साहब उठ के नचन लग गए। ठीक है, तो ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ खुश रहें खुश रखें। किन्ना खुश रखिए भाई, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਨੱਚ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। बाबा साहब को सुने, नाचें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।